फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। ऑप्शन क्या दे रखा है, जीवन भर चलने वाली गर्भधारण, जीवन भर चलने वाली जन्म, बचपन के दौरान होने वाली गर्भधारण, बचपन के दौरान होने वाली जन्म। ठीक है, तो देखिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत कब से होती है, माँ के गर्भ से होती है, यानी कि गर्भधारण के समय ही इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, इसकी शुरुआत कब से होती है, गर्भधारण से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि 9 से 10 महीने में ही चलना भी सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाते हैं। ठीक है, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो विकास के लिए जो समय होता है, जो दर होता है, ये हर बच्चे के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा था कि बच्चे अलग अलग दर यानी कि गति पर विकसित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, विकास क्रमिक रूप से होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज ही आपका जन्म हुआ और आज ही आप दौड़ना शुरू कर दिए, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा जो विकास होता है क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर रेंगना शुरू करते हैं, फिर चलना, खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, दौड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो विकास क्या हो रहा है, एक क्रम से हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन में होगा। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। देखिए ये भी बात सही है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विकास हमेशा अनियंत्रित होता है। ठीक है, ये बात आपके यहाँ पर गलत है। मैंने क्या बोला, विकास कैसा प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कि अनिरंतर है ना, तो ये बात आपकी गलत दे रखी है, और हमसे यही पूछ रखा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि विकास सतत प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल सतत प्रोसेस है। विकास की जो गति होती है ये क्या होती है, हर बच्चों में अलग अलग होती है, ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, तो 2 से 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, साथ साथ ध्यान रखेंगे, विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में चलता है ना। आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हुए मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, सांस्कृतिक आधारित होता है, आनुवंशिक पर आधारित होता है। देखिए अगर हम बात करें जीन प्याजे की, है ना, तो इन्होंने क्या किया, विकास को 4 चरण में, ठीक है, 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज क्या हो गया आपका, यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया आपका, प्री ऑपरेशनल हो गया, तीसरा क्या हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और लास्ट वाला क्या हो गया आपका, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन प्याजे इन्होंने विकास को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। ठीक है, अब देखिए विकास को कैसी प्रक्रिया मानेंगे, असतत प्रक्रिया मानेंगे, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं मानेंगे, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि इन्होंने स्टेज में डिवाइड कर दिया है। देखिए ये क्या कहेंगे, है ना, अब ये कहेंगे कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल है, इसके बीच में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इतना विकास होगा बच्चे का। फिर उसके बाद में कहेंगे कि जो बच्चा जब 2 से लेकर के 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, तो उसका ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं, इतना विकास होता है। ठीक है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संग्रहात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा 7 से 12 साल का होता है, इसके जो है बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, है ना। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाली स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम लोग 11 साल से ज़्यादा या फिर 12 भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा इतने से इतने के बीच में इतना विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकास को कैसी प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि इन्होंने डिवाइड कर दिया ना पार्ट पार्ट में, है ना, तो ये विकास को रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया मानेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर लिख देता कि असतत, ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं जो कि मतलब जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि आपके जीन प्याजे होंगे, है ना, या फिर एरिक एरिक्सन हो गए, तो इन्होंने विकास को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये लोग विकास को असतत प्रक्रिया मानेंगे। वही क्वेश्चन पूछ रखा है कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर, जो भी स्टेज की बात करेंगे, चरण की बात करेंगे, वो विकास को असतत प्रक्रिया मानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक रुक कर होता है, यानी कि असतत रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सांस्कृतिक आधारित होता है। देखिए जो समाज संस्कृति की बात है आपके लिए वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया अपना, तो ये तो होगा नहीं। आनुवंशिकता पर आधारित होता है, नहीं, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने भी हमारे अंदर चेंज होते हैं,
है ना, वो कैसे भी हो, वो एक क्रम में ही होंगे, एक सीक्वेंस में ही होंगे। यानी कि अगर हमारा दांत भी आ रहा है, दूध के दांत जो आते हैं, वो उसका भी एक समय है, ऐसा है नहीं कि पैदा होते ही दांत आ गया, ठीक है। कुछ लोग होंगे अपवाद के रूप में, ठीक है, बट सबका नहीं ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारे दांत भी आ रहे हैं, फिर जब हम चलना भी सीख रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में हो रहा है, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम इन चीज़ों को सीख पाते हैं। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया, एक निरंतर प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया, से कि मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखा है ताकि आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा ईजी हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, ठीक है, मतलब खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पर खड़ा होना सीख गया, फिर चलना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा दौड़ना सीखता है, फिर तरह तरह के स्टैंड वगैरह भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में दे रखा है कि विकास क्या होता है, आपका क्रमिक होता है। शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से, बहुत तेज गति से और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है ना। हर स्टेज में बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है ना। विकास तो आपका सतत प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर दे रखा है जब शैशवावस्था में गति होती है, नहीं, ठीक है, किसी स्टेज में कम तो किसी स्टेज में ज़्यादा होती है आपकी, तो ये बात भी आपकी गलत है। हमेशा रेखीय तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं। देखिए जो हमारा विकास होता है ना, ये आपका स्पायरल वे में होता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, है ना। यहाँ पर रेखीय नहीं होता, तो ये बात गलत है। क्वेश्चन बनेगा कि विकास रेखीय प्रक्रिया, नहीं, विकास क्या एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ता है, तो देखिए ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किशोरावस्था के बाद पीछे रिवर्सिबल नहीं होता है। विकास क्या होता है आपका, मतलब पीछे की तरफ नहीं जा सकते, जो घटनाएं घट चुकी हैं, है ना, आप उसको वापस से वहाँ पर नहीं जा सकते। हाँ, वैसी घटनाएं वापस ना हो, ये चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, ठीक है, बट वापस उस घटना को जाकर के चेंज नहीं कर सकते। यानी कि विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। चेंज इसमें कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, बट पहले हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। देखिए जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, है ना। अगर हम 2 से 6 वर्ष की अवधि की बात करें, देखिए अगर हम बाल्यावस्था की बात करें, ठीक है, तो इसको आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बचपन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, ठीक है। और एक आपका हो गया लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, उत्तर बाल्यावस्था, इसको लिख लीजिएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो आपका बांटा गया, ये आपका हो जाएगा 6 से लेकर के 12 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाल्यावस्था को 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। एक तो आपका पूर्व बाल्यावस्था, एक हो गया उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है 2 से 6 वर्ष की अवधि, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, ठीक है। मध्य बचपन या फिर वही लेटर जो है बाल्यावस्था, इसमें बच्चा 6 से लेकर के 12 साल तक का होगा। बाकी किशोरावस्था में 12 से लेकर के 18 साल। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से छोरों तक, बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है। अब देखिए जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है ना, जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, इसका नाम ही है शीर्षगामी। तो शीर्षगामी का मतलब क्या, विकास सिर से शुरू हो रहा है और पैर की तरफ चल रहा है, यानी सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए जैसे आपने कभी भी जब कोई छोटा बच्चा उठाया होगा 1 से 1.5 महीने तक का, तो उसके सिर के पीछे क्या करते हैं, आप हाथ लगा करके हल्का सा उठाते हैं, है ना, क्योंकि अभी बच्चे का उसके सिर पे कंट्रोल आया नहीं, उसकी मुंडी इधर उधर घूम जाती है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उसके सिर के पीछे हल्का सा हाथ लगा करके उठाया जाता है उसको, ठीक है। बट जैसे से बच्चा बड़ा हो गया, 5 से 6 महीने तक का हो गया, ठीक है, फिर आप उसको उठा लो ऐसे ही, उसकी मुंडी नहीं घूमती है इधर उधर, है ना, क्योंकि उसने अपने सर पे कंट्रोल करना सीख गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो यही कहता है कि पहले बच्चा अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद में अपने भुजाओं पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर जो बाकी के अंग हैं उन पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। तो यही आपका कहता है शीर्षगामी सिद्धांत। और एक क्या होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, जिसे हम लोग समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है, यानी कि उसके बाद में हमारा हृदय विकसित हो रहा है, फिर जो हमारी भुजाएं हैं वो विकसित हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका विकास का सिद्धांत, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल, जिसमें कि कहते हैं केंद्र से छोरों की ओर विकास होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिर से पैर की तरफ तो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो किस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, ठीक है, उल्टा थोड़ी चलता है ना, ऐसे थोड़ी चलता है, इधर से चलता है, ठीक है, सिर से पैर की तरफ चलता है।
केंद्र से छोरों तक तो मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर प्रोक्सिमल डिस्टेंस पूछता, समीपस्थ दूरमुखी प्रिंसिपल पूछता तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता, बट पूछा नहीं है ना। बाहर से केंद्र क्यों नहीं होता, केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है। मैंने इमेज में भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि केंद्र से, बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है ना। आप यहाँ पर तीर का निशान भी देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने आप लोगों को विकास के पक्ष बताए थे, विकास के आयाम बताए थे। मैंने कौन कौन से बताए थे, एक तो होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद में आपका होता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। ये जो विकास के पक्ष होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो जो आपका दिमाग है वो भी सही तरीके से काम करेगा और आप समाज में भी अच्छी तरीके से घुल मिल पाएंगे और आपके इमोशंस भी आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो उस समय होता क्या कि हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता, हमारा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, ठीक है, या फिर हम जो इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारे विकास का एक पक्ष है बाकी के पक्षों को भी प्रभावित कर रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को समझिए। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। वही तो मैंने बोला, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये इसके सोशल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि चारों पक्ष, एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित कर रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है जो शारीरिक विकास है ये बच्चे के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मतलब कथन तो आपका यहाँ पर हो गया सही, ठीक है। इसका रीज़न क्या रखा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी यही चीज़ तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो विकास के ये आयाम है ना PCSC, ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, ठीक है, और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो A और R दोनों सही है और जो R है वो A की सही व्याख्या भी करता है। तो A फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विकास अव्यवस्थित होता है। मैंने क्या बोला, विकास क्या होता है, व्यवस्थित होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। पूरी तरह से अप्रत्याशित है। देखिए जो विकास होता है ना, इसका हम कुछ हद तक, ठीक है, लाइन आप नोट कर लीजिएगा, कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे पहले से ही बहुत तेज़ तराक होते हैं पढ़ने लिखने में, है ना, या फिर किसी और फील्ड में भी हो सकते हैं। तो हम उनके बारे में क्या कहते हैं कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है आगे चलकर, ठीक है, बट कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो करेगा ही। तो हम क्या करते हैं, विकास के बारे में कुछ हद तक भविष्यवाणी, कुछ हद तक अनुमान लगा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हद तक ही अनुमान लगा पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं लगा पाते, या फिर बिल्कुल भी नहीं लगा पाते, ये भी कहना गलत है। पूरी तरीके से नहीं लगा पाते, ये भी कहना गलत है। जब तक ये ना लिखा हो कुछ हद तक लगा पाते हैं, है ना, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। एक आयामी होता है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि विकास के क्या होते हैं, कई सारे पक्ष होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो विकास क्या एक पक्ष में हो रहा है, नहीं, इसके जो है कई सारे आयाम है, कई सारे क्षेत्र है, कई सारे पक्ष हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है ना, ध्यान रखिएगा। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि विकास क्या आपका बहुआयामी है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गतिशील है, बिल्कुल सही बात है, समय के साथ इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे थे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ हद तक क्या है आपका, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसको मैंने अभी पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 सिद्धांत बताए थे, उसी में से ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस क्लास का जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रीट एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, 770696
74,820। ठीक है, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बनाया गया और आपके रीट के एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी जो नोट्स है वो आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। लगभग आपके ज़्यादा पेज के नोट्स भी नहीं है, 100 पेज के नोट्स है, इसको कि आप अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजिली आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर में मुझे मैसेज करके सिर्फ CDP के नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो CDP के नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।